Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my channel Rise to Serve Pakistan. Today we will discuss lesson number 129 Exemption Handling 1. Exemption Handling PL SQL exemptions होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं. PL SQL exemptions क्या है? The code that you write to handle the exemption is called an exemption handler. यानी कि वो कोड जो आप एग्जाम्पशंस को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एग्जाम्पशन हैंडलर. A PL/SQL block can have an exemption handling section which can have one or more exemption handler. यानी कि PL/SQL blocks होते हैं, उसके अंदर exemption handlers का एक सेक्शन होता है जो कि एक या एक से ज़्यादा exemptions को हैंडल कर सकता है. बेसिकली एग्जाम्पशंस को हैंडल करने के लिए जो ब्लॉक्स यूज होते हैं उनको एग्जाम्पशन हैंडलर कहते हैं. PL/SQL एग्जाम्पशंस यूजेस क्या है, देखिए आप उसको यूज करके दिखा हुआ. बीइंग एग्जीक्यूटेबल सेक्शन जो आपने एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद एग्जाम्पशंस के हैंडलिंग सेक्शंस है. एग्जाम्पशंस क्या है? व्हेन इवन देन क्या होगा? व्हेन इवन देन, व्हेन अदर देन, यानी कि वो एक से ज्यादा एग्जाम्पशंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, देन उसको एंड कर रहा है. यानी कि अगर इवन होगा देन क्या होगा, E2 अगर होगा तो देन क्या होगा, अगर अदर होगा देन क्या होगा. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पशन की क्या है, एग्जाम्पल दी हुई है. डिक्लेयर वी नेम एम्प्लॉय परसेंटेज टाइप एम्प्लॉय नंबर परसेंटेज टाइप एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू बीइंग गेट द ई एम्प्लॉय नेम बाय आईडी. जो कह रहा है कि एम्प्लॉय का सेलेक्ट करना है, आपने बाय आईडी सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम इनटू वी ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू वी एम्प्लॉय नंबर. शो द कस्टमर ई नेम DBMS आउटपुट लाइन एम्प्लॉयर when is वी ई नेम. नेक्स्ट है हमारे पास PL/SQL की एग्जाम्पशन की एक और एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने शो किया हुआ है कि एक एम्प्लॉय नंबर को देखें, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पशन को यूज किया. ये वाला जो प्रोग्राम है सेम ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पशन को डिक्लेयर नहीं किया हुआ. यहाँ पर एग्जाम्पशन को डिक्लेयर किया हुआ एग्जाम्पशन व्हेन नो डाटा फाउंड. अगर डाटा फाउंड नहीं होगा तो देन हमारे पास उसकी जो है वो क्या कंडीशन आएगी. तो उसमें वो क्या कर रहा है कि अगर एम्प्लॉयर आईडी जो है एम्प्लॉय नेम से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा देन इसको डज नॉट एग्जिस्ट कर दो. अगर वो एम्प्लॉय नंबर दे या एम्प्लॉय आईडी दे देन उसको एग्जिट कर दो. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम वो बता रहे हैं कि वी नेम डिक्लेयर किया हुआ है, बीइंग एग्जाम्पशंस की हुई है. एम्प्लॉय नेम है, जॉब है. यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि शो द कस्टमर ई नेम. ई नेम यहाँ पर भी शो करना है. और अगर व्हेन नो डाटा फाउंड देन आप क्या करें, इसको एग्जिट कर दें. अगर व्हेन टू मैनी रोज देन, अगर बहुत ज़्यादा डाटा होगा देन वो क्या करें, DBMS को जो डाटाबेस है वो रिटर्न मैनी एम्प्लॉय. यानी कि वो डाटा, अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई डाटा फाउंड ही नहीं हो रहा तो उसको एग्जिट कर दे. हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा हो जो कि इस आईडी को या फिर इस नेम को रिप्रेजेंट कर रहा हो. देन वो कह रहा है कि इसको अगर नंबर ऑफ रोज है देन वो डाटा जो है वो डाटाबेस को रिटर्न कर दो. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पशन हैंडलिंग 2 जिसमें वो बता रहे हैं कि रेज एग्जाम्पशन क्या होती है. एग्जाम्पशन आर रेज्ड बाय द डेटाबेस सर्वर ऑटोमेटिकली व्हेनेवर देयर इज एनी इंटरनल डेटाबेस एरर. एग्जाम्पशन जो है वो रेज एग्जाम्पशन क्या होती है कि ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा सर्वर्स में जो है जनरेट हो जाती है. इन एनी, किस कंडीशन में, अगर डेटाबेस के अंदर एक इंटरनल एरर जो है वो शो होगा. बट एग्जाम्पशंस कैन बी रेड एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर बाय यूजिंग द कमांड रेज. लेकिन ये क्या है कि ये जो एग्जाम्पशन की जो रेज है, यानी कि ये जो एरर्स जो हैं ये प्रोग्रामर्स के कमांड रेज यूज करने की वजह से शो होते हैं. फॉलोइंग इज द सिंपल सिंटैक्स फॉर रेजिंग एन एग्जाम्पशन. ये देखिए आपने क्या किया हुआ है, डिक्लेयर एग्जाम्पशन नेम है, एग्जाम्पशन बीइंग इफ कंडीशन देन रेज एग्जाम्पशन नेम, देन इफ एग्जाम्पशन व्हेन एग्जाम्पशन नेम देन स्टेटमेंट एंड. यानी कि उसने देखें पूरी कमांड को यूज करके जो है वो एग्जाम्पशन नेम्स को जो है एग्जाम्प्ट किया हुआ है. यूजर डिफाइंड एग्जाम्पशंस है, कुछ यूजर डिफाइंड एग्जाम्पशंस हो गए. लाइक देखें एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, जॉब है. यूजर डिफाइंड एग्जाम्पशंस में क्या है, एक्स इनवैलिड एम्प्लॉय नेम एग्जाम्पशंस. बीइंग एंड एस एग्जाम्पशन की कंडीशन लगी हुई है. व्हेन EX इनवैलिड एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय नंबर, देन क्या करें कि एम्प्लॉय नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0. यानी कि एम्प्लॉय नंबर ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय का नंबर जो 0 हो और उसको भी शो कर दे. जाहिर सी बात है जब हम एक एम्प्लॉय को ऐड करेंगे तो एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा. तो वो कह रहा है कि अगर 0 है तो उसको ये उसको कंडीशन बता देगा कि 0 से बड़ा ही होना चाहिए. उसके बाद वो कह रहा है कि व्हेन नो डाटा फाउंड,
अगर कोई डाटा फाउंड ही ना हो तो नो सच एम्प्लॉय। अगर कोई अदर कंडीशंस आ जाए, मतलब कुछ और यूज हो जाए, देन वो क्या करें, वो एरर शो कर देने कि ये किस कमांड की वजह से हो रहा है, ये रेज कमांड की वजह से इसको कि एरर्स जो है जनरेट करके दे रहा है, या पूरी के एग्जाम्पशंस कर रहा है। अफेक्टिंग PL/SQL एग्जाम्पशन, अफेक्टिंग PL/SQL में भी एक प्रोग्राम दिया हुआ है। अदर एग्जाम्पशंस कौन कौन सी हैं, नो डाटा फाउंड, जीरो, डिवाइड, अदर्स, रेज सम एग्जाम्पशंस क्या है, व्हेन नो डाटा फाउंड देन क्या होगा, आगे एग्जाम्पशन कुछ बताई हुई हैं, व्हेन अदर देन, अगर अदर देन होगा तो वो क्या करता है, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन एरर डिटेल इज SQLE RRM, यानी कि यहाँ पे वो एरर भी लिख सकता है एरर की जगह, या फिर कोई और वर्ड भी इसको दे सकते हैं कोड वर्ड के अकॉर्डिंग कि इसको अगर ये चीज़ ना हो तो ये चीज़ दे दो, अगर ये चीज़ देने के अगर हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई ना हो तो आप उसको जो है वो दूसरी कंडीशन यूज़ करें, अगर दूसरी कंडीशन भी अप्लाई ना हो तो देन एक एरर जनरेट कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास PL/SQL प्रोसीजर्स। PL/SQL प्रोसीजर्स क्या है, इन अ ब्लॉक इज अ ब्लॉक विद अ नेम, यानी कि PL/SQL एक ब्लॉक होता है जो कि इसका एक नेम होता है। द डिक्लेयर की वर्ड इज नॉट यूज, पैरामीटर कैन बी इन, आउट, इनपुट। जो प्रोसीजर होते हैं PL/SQL के, उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं विद अ नेम, उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये 3 पैरामीटर्स आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। एक या 2 MCQ तो मस्ट जो है वो फाइनल टर्म्स में जो है वो इसमें पूछे जाते हैं, इन, आउट और इन आउट से रिलेटेड। इसके पैरामीटर्स कौन से हैं, ये पूछा जाता है कि आपके पास ये तीनों दिए होंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है PL/SQL का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर है इसका, ये भी हमें पता है कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं, बीइंग्स करते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं, बीइंग करते हैं, एंड एग्जाम्पशन करते हैं, एंड करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात यूज की थी कि हम डिक्लेयर की यूज नहीं करते हैं, देखिए क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर पैरामीटर। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर की जो की है वो यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर क्रिएट और रिप्लेस की यूज करें, या क्रिएट को यूज कर रहे हैं। कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसीजर, अगर हमने कोई कंपाइल करना है और प्रोसीजर जब एग्जीक्यूट करना है देन हम यूज करेंगे SQL शो एरर, एरर शो करो SQL एग्जीक्यूट प्रोसीजर टेस्ट 5893, यानी कि आपसे ये MCQ पूछा जाता है कि अगर हमने एरर शो करवाने के लिए कोई एक कमांड यूज करनी है देन वो हमारे पास होगी शो एरर, और अगर SQL की कोई हमने प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना है देन हमारे पास कौन सी कमांड यूज होगी, ये वाली कमांड यूज होगी। इन्वोकिंग अ प्रोसीजर इन अ ब्लॉक, अगर हमने एक प्रोसीजर को ब्लॉक के अंदर इन्वोक करना है देन क्या करेंगे, डिक्लेयर बीइंग प्रोसीजर टेस्ट 23 एंड और SQL प्रोसीजर टेस्ट, यानी कि एंड पे देखें उसको एंड करने के बाद और SQL एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसीजर को 1 1 2 3। एग्जीक्यूट प्रोसीजर शो एरर, अगर आपके पास एग्जीक्यूशन जो है वो एक एरर शो कर रहा है, देखिए आप उसको रिकॉर्ड नहीं फाउंड हुआ, एक पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रोसीजर क्रिएटेड SQL एग्जीक्यूट टेस्ट प्रोसीजर, नो रिकॉर्ड फाउंड। PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंटिन्यू, ने एक प्रोसीजर अप्लाई किया जो कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है, जिसके बाद उसको कोई डाटा फाउंड नहीं हुआ, उसने क्या किया, एक एरर शो कर दिया। टू शो फॉर एरर प्रोसीजर फंक्शंस। डाटा डिक्शनरी फॉर प्रोसीजर, डाटा डिक्शनरी एक प्रोसीजर की दिखाई गई है कि किस तरह डाटा डिक्शनरी व्यू होता है प्रोसीजर का, एक कंप्लीट प्रोसीजर का। आपके पास उसमें क्रिएट होगा, प्रोसीजर होगा, बीइंग होगा, स्टार्ट होगा, एंड होगा और एग्जाम्पशंस होगा। मैनेजिंग प्रोसीजर यूजिंग SQL डेवलपर, एक प्रोसीजर को किस तरीके से SQL डेवलपर यूज करके जब प्रोसीड किया जाता है, देखिए एक एरो से शो कर रहे हैं कि यहाँ से इसको इसके प्रोसीजर्स को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका जब लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 131 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 132। इंशाल्लाह हम PL/SQL के फंक्शंस जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।